चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो भाईचारे, एकता और सच्ची सफलता के असली मायने समझाती है। ये कहानी है चार भाइयों की, जिनकी असली विरासत पता है क्या थी? उनका आपसी तालमेल, उनका सामंजस्य। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एकता की असली ताकत होती क्या है? ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से बड़े ही हरे भरे शहर से। यहाँ रहते थे चार भाई, प्रियांशु, नीलांशु, प्रियम और प्रीतेश। अब देखिए, यूं तो ये चारों भाई उम्र में ज्यादा बड़े छोटे नहीं थे, लेकिन सबकी आदतें और सपने एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़े थे प्रियांशु, जो बहुत जिम्मेदार और समझदार थे। फिर थे नीलांशु, जिन्हें आर्ट और म्यूजिक से प्यार था, एकदम क्रिएटिव। तीसरे थे प्रियम, शांत स्वभाव के, जो हमेशा किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। और सबसे छोटे प्रीतेश, जो एनर्जी और जोश से भरे एक एथलीट थे। अब इतने अलग होने के बाद भी पता है स्कूल में सब उन्हें क्या कहते थे? एक शानदार टीम। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहां एक टीम होती है वहां कभी कभी कंपटीशन की भावना भी आ ही जाती है। धीरे धीरे उनकी पर्सनल सक्सेस उनके बीच एक दरार पैदा करने लगी और उन पर तुलना की एक छाया सी पड़ने लगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो एक फंक्शन में नीलांशु ने ऐसा गाना गाया कि सब बस सुनते रह गए। फिर कुछ ही हफ्तों बाद प्रीतेश ने एक बड़ा फुटबॉल मैच जितवा दिया। और जब ये सब हो रहा था तो प्रियांशु और प्रियम को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगा कि अरे, हम तो कहीं पीछे रह गए। ये कमाल की बात है ना, कैसे कभी कभी अच्छी चीजें भी अनजाने में गलत फीलिंग्स ले आती हैं। एक तरफ नीलांशु और प्रीतेश की कामयाबी की चमक थी, तो दूसरी तरफ प्रियांशु और प्रियम के मन में पीछे रह जाने का डर और तुलना का अंधेरा। वो जो पहले वाली बात थी, वो हंसी मजाक, वो सब कहीं गायब सा हो गया था। और फिर आया वो दिन जब उनकी एकता का असली टेस्ट होना था। वजह स्कूल का एक साइंस प्रोजेक्ट, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। अब सीन ये था कि प्रोजेक्ट सबमिट करने का था आखिरी दिन। चारों एक ही टीम में थे और ठीक तभी ऐन मौके पर उनके प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा ही टूट गया। सोचिए, टाइम बिल्कुल नहीं था और टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उस मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने लड़ने झगड़ने की जगह मिलकर काम करने का फैसला किया। और फिर तो देखें क्या हुआ। प्रियांशु ने फटाफट एक प्लान बनाया, नीलांशु ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करके एक नया डिजाइन बना डाला, प्रियम ने अपनी लिखने की स्किल से रिपोर्ट खत्म की और प्रीतेश ने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर मॉडल को दोबारा तैयार किया और क्या शानदार तरीके से प्रेजेंट किया। तो इस टीम वर्क का नतीजा क्या निकला? यहीं पर असली कहानी का मजा है। उन्हें समझ आया कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट तो टाइम पर पूरा हुआ ही, पर उन्हें मिला पहला स्थान। और ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये उन चारों की जीत थी। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उनके टीचर ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारी सफलता का राज तुम्हारी एकता है। और ये शब्द उनके दिल में उतर गए। ये एक बहुत बड़ा सबक था। उस दिन उन चारों को ये बात साफ साफ समझ आ गई कि उनकी असली ताकत एक दूसरे से कंपटीशन करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में है। उन्होंने सीखा कि कैसे हर किसी का अलग अलग टैलेंट जब एक साथ आता है तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और इस एक घटना ने उन्हें जो सबक सिखाया ना, उसने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया जो कभी टूटने वाला नहीं था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, कि हर इंसान यूनिक होता है। दूसरी, कामयाबी का रास्ता कंपटीशन से नहीं, कोऑपरेशन से होकर जाता है। तीसरी, परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और चौथी, एकता हो तो कोई भी मुश्किल नहीं लगती। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि भाई होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। भाई होने का मतलब है भरोसा, सहारा और बिना किसी शर्त के प्यार। यही तो था उन चार भाइयों का असली सामंजस्य। और सच कहें तो यही उनकी असली विरासत थी।